नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी किसान साथियों को बता दूं कि आज से ठीक कुछ दिन पहले सुपर टाइफून रगासा जो कि काफ़ी तेज़ी से दक्षिण चीन सागर से उठा था और इस सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा देश के और विश्व के मौसम को प्रभावित किया था। इस बीच एक नया सिस्टम दक्षिण चीन सागर पर बन रहा है जिसका असर आपको बंगाल की खाड़ी पर भी देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम आने के बाद मजबूत हो सकता है। इसके अलावा इसके इंटेंसिफिकेशन करने के बाद भारत की ओर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि कितना मजबूत ये सिस्टम हो सकता है, किस तरह से भारत को प्रभावित करेगा और कब तक ये सिस्टम देश में दस्तक देगा, क्योंकि इस सिस्टम के चलते हो सकता है कि कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में कब तक सिस्टम के बनने की संभावना है, इसको लेकर हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर आज 27 सितंबर को एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में मजबूत होकर आप देख सकते हैं कि वियतनाम के तटीय इलाकों की ओर बढ़ेगा। ऐसे में ये सिस्टम उत्तरी वियतनाम के भागों के ऊपर 29 सितंबर से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वियतनाम और चाइना के बीच में ये सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा तो काफ़ी तबाही मचाएगा, यानी कि भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में जब आगे बढ़ेगा तो वियतनाम थाईलैंड के माध्यम से ये सिस्टम धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम 1 अक्टूबर के आसपास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दस्तक देना शुरू कर देगा। इस बीच आप देख सकते हैं कि तमाम हवाएं इस सिस्टम में मिलती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर पहले से ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। जब दोनों ही सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक नए निम्न दबाव के क्षेत्र का निर्माण होगा। ऐसे में संभावना है कि 1 अक्टूबर के आसपास एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और फिर संभावना है कि यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा और इस दौरान आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेता हुआ भी आपको नजर आ सकता है, यानी कि इंटेंसिफिकेशन ये सिस्टम करेगा। फिर आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 4 सितंबर तक झारखंड और बिहार की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है, यानी कि बिहार के ऊपर पहुंचने की संभावना इस सिस्टम की हमें नजर आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि कहां पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां आपको इस सिस्टम के दौरान देखने को मिल सकती है जब ये सिस्टम दक्षिणी चीन सागर से बंगाल की खाड़ी पर आएगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से जब ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में कहां पर किस तरह की बारिश होगी इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर के आसपास ये सिस्टम वियतनाम के तटीय इलाकों को पार करेगा। इस दौरान वियतनाम समेत आसपास के देशों में काफी भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तूफानी हवाओं के साथ ये सिस्टम टकराता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस बीच आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब आप देख सकते हैं कि म्यांमार के भागों के ऊपर यह सिस्टम पहुंचेगा। हालांकि दक्षिणी म्यांमार को ज्यादा प्रभावित करेगा और फिर संभावना है कि यह सिस्टम 30 के बाद 1 अक्टूबर के आसपास आप देखिए कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा, यानी कि अपने अवशेष को लेकर आएगा। तो ऐसे में संभावना है कि जैसे सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर आएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों में बढ़ेगी। संभावना है कि 2 अक्टूबर के आसपास भारी बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर आपको देखने को मिलेगी और खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत में काफी भीषण बारिश दे सकता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित ये सिस्टम करेगा और आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली भारी बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर 4 और 5 सितंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि सिस्टम का ट्रैक बदला है और पहले अपडेट में लग रहा था कि ये सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मॉडल में बदलाव के चलते अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।